नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बिहार में जो बिहार दरोगा भर्ती का जो परीक्षा हुआ है, उस संबंध में कुछ बातें आपके समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि बार-बार ये खबर सुनने में आ रही है कि इस बार भी बिहार दरोगा का भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई है, वो परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि शायद ये परीक्षा कैंसल हो जाए। अभी इसकी खबर की बात करें तो इसमें आज के हिंदुस्तान खबर में भी ये लिखा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजने के शक में एक दंपति को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है इस संबंध में। वहीं अगर इसके विवरणी की बात करें तो उसमें बताया गया है कि मधुबनी के पंडौल में दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को जांच में बड़ी चूक सामने आई है। अब इसमें क्या आया है, एक आरएन कॉलेज है जो परीक्षा का केंद्र था, वहाँ पे एक महिला अभ्यर्थी मोबाइल लेकर प्रवेश कर गई थी और आरोप यह है कि महिला ने केंद्र के शौचालय से प्रश्न पत्र बाहर अपने पति को मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था और उसका उत्तर मंगवा लिया था। कॉलेज की बात करें, जिस कॉलेज में ये परीक्षा केंद्र था, तो उस कॉलेज में जैमर खराब होने की सूचना पहले ही प्रशासन को दी जा चुकी थी। अब गड़बड़ी इससे स्पष्ट होती है कि जिस कॉलेज में जैमर खराब है, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा है, उसी कॉलेज में ये गड़बड़ी होती है और इसकी सूचना पहले ही प्रशासन को दी जा चुकी है कि इस कॉलेज का जैमर खराब है। इसके बावजूद भी वहाँ पे किस तरह की असावधानी बरती गई परीक्षा नियंत्रक द्वारा, जिसके कारण ऐसा हुआ कि महिला मोबाइल लेकर प्रवेश कर जाती हैं और प्रश्न पत्र बाहर अपने पति को भेज देती हैं। इससे कितनी भारी चूक है। इसके अलावा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और वहाँ के सदर एसडीओ जो हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसकी जाँच चल रही है। और इसके अलावा परीक्षा से पहले सेटिंग करते पुलिस ने लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर स्थित होटल से 3 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके इन सभी के पास से वॉकी टॉकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिले हुए हैं और गिरफ्तार मिथुन जो हैं मुंगेर तथा धीरज हैं व श्रवण हैं, ये लखीसराय के निवासी हैं और तीनों जो ये हैं, तीनों की परीक्षा दूसरे पाली में थी और परीक्षा से ठीक पहले ये गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य युवक अमित की खोज में पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 4 परीक्षार्थी ओएमआर सीट लेकर ही निकल गए हैं परीक्षा केंद्र से। तो ये कितनी बड़ी चूक है और इस कुछ एक लोगों की गलती के कारण कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं और इस एक गलती के कुछ एक लोगों की गलती के कारण वैसे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा से बहुत सारी उम्मीदें रखी होंगी, उन सब पे का कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा, आप समझ सकते हैं। एक एक अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर जाके परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दिए हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। इसके बावजूद भी सरकार किस तरीके से इस मामले में हर बार विफल हो जाती है और हर बार बिहार में ऐसा ही होता है कि परीक्षा होता है और उसके तुरंत बाद ये न्यूज़ आती है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक हो चुके हैं और इसका सही मायनों में देखा जाए तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है उन विद्यार्थियों पर जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस परीक्षा से बहुत सारी उम्मीदें रखी होंगी और कई महीनों से लगातार तैयारियां करके इस परीक्षा में सही अपने पूरे जोश और जुनून के साथ परीक्षा में पार्टिसिपेट किया होगा और प्रश्नों का सही सॉल्यूशन करके आए होंगे और इससे उम्मीदें उनको लगी होंगी। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये अगर ऐसा होता है, पुलिस फिलहाल इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन अगर ये न्यूज़ सही है और परीक्षा पर जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक हुए हैं और के कारण अगर परीक्षा रद्द होता है तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों हर बार ऐसा बिहार में ही होता है कि परीक्षा होने के तुरंत बाद ऐसा न्यूज़ आता है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और सरकार को मजबूरन परीक्षा रद्द करके और फिर दूसरे नए तरीके से परीक्षा लेना पड़ता है। तो ये खबर अभी फ़िलहाल यही है, इसकी पुष्टि अभी तक आयोग द्वारा नहीं की गई है और इसके संबंध में जैसे ही कोई अन्य अपडेट आते हैं तो हम आप सबके बीच में ज़रूर लेकर आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।